हेलो एंड वेलकम टू नॉर्थ हिंदी। और आज बात करेंगे हिंदी साहित्य के उस काल की जब हिंदी साहित्य में बदलाव का दौर आया। जब पहली बार हिंदी लिटरेचर धार्मिक और प्रेम युक्त रचनाओं से हटकर यथार्थवाद, राष्ट्रवाद और समाज सुधार की ओर बढ़ा। ये वो दौर था जब हिंदी साहित्य में अलग अलग युग आए और हर युग हिंदी लिटरेचर को ज़्यादा से ज़्यादा सामान्य लोगों तक लेकर गया। 20वीं सदी से पहले लिटरेचर वर्क रीजनल लैंग्वेजेस जैसे कि बंगाली, ब्रज, अवधी या और लैंग्वेजेस में होता था, जो कि कहीं ना कहीं लिमिटेड नंबर ऑफ रीडर्स तक ही पहुंच पाता था। और हिंदी में लिटरेचर वर्क कम होने की वजह से हिंदी लिटरेचर में ज़्यादा एडवांसमेंट नहीं हो पाई थी और हिंदी साहित्य अभी तक मॉडर्न लिटरेचर अप्रोच को नहीं देख पाया था। पर जल्दी ही हिंदी लिटरेचर में एक बड़ा बदलाव आने वाला था। हिंदी लिटरेचर में शुरुआत होने वाली थी आधुनिक काल की। हालांकि हिंदी साहित्य के इतिहास में भारत हिंदू युग को आधुनिक काल का प्रथम चरण कहा जाता है, जिसकी टाइमलाइन 1886 से 1900 रही। पर हिंदी प्रोस लिटरेचर में रियलिज्म यानी कि यथार्थवाद लाने का श्रेय जाता है मुंशी प्रेमचंद को। उससे पहले हिंदी लिटरेचर में कहानियाँ और कविताएं फेरी और मैजिकल टेल्स या हीरोइज्म जैसे कि बैटल्स, ब्रेवरी, करेज, इन सब पर ही बेस होती थी। पर क्योंकि आज हम ओवरऑल हिंदी लिटरेचर की बात कर रहे हैं, तो मुंशी प्रेमचंद द्वारा दिए गए हिंदी लिटरेचर में उनके योगदान और भारत हिंदू युग के बारे में उनके ऊपर डेडिकेटेड डिफरेंट वीडियोस में जानेंगे। 20वीं सदी की शुरुआत में हिंदी लिटरेचर में एक बड़ा बदलाव आया जब हिंदी लिटरेचर में द्विवेदी युग की शुरुआत हुई। सन 1900 से 1918 तक का दौर हिंदी लिटरेचर में द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है, जो कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा है, जिन्होंने मॉडर्न हिंदी लैंग्वेज को पोएट्री में स्टैब्लिश करने में एक अहम भूमिका निभाई, ताकि हिंदी साहित्य और उसके अंदर छिपी राष्ट्रवाद की भावना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। द्विवेदी युग में सरस्वती पत्रिका का बहुत मेजर रोल रहा, जो कि अपकमिंग हिंदी राइटर्स का प्लेटफॉर्म बनी। वहीं दूसरी तरफ मैथिली शरण गुप्त और मुंशी प्रेमचंद जैसे कई सारे प्रतिष्ठित लेखकों का वर्क भी इसमें पब्लिश हुआ, जिनके वर्क्स ने न केवल समाज सुधार की भावनाओं को सामने रखा, बल्कि हिंदी लिटरेचर को एक नई दिशा भी दी। हालांकि 20वीं सदी में सबसे ज़्यादा किताबें बंगाली भाषा में लिखी गई, पर तब तक हिंदी जनसामान्य की भाषा बन चुकी थी। द्विवेदी जी की रचनाओं में नेशनलिज्म और समाज सुधार मुख्य विषय रहे। इस युग की सबसे प्रसिद्ध रचना रही मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती, जिसने न केवल उन्हें राष्ट्र कवि का दर्जा दिलाया, बल्कि उनकी इस रचना ने आज़ादी के संग्राम में एक अहम भूमिका निभाई। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर का सबसे इन्फ्लुएंसिंग युग रहा छायावाद युग, यानी कि एज ऑफ शैडोइज्म। इस युग का प्रभाव और राइटर्स का वर्क इतना स्किलफुल था, जिसने 60 डेकेड्स की हर साहित्यिक चर्चा को ओवरशैडो किया। इस युग की रचना में प्रेम और प्रकृति के विषयों की ओर झुकाव देखने को मिलता है। साथ ही इंडियन ट्रेडिशन को एक सब्जेक्टिव वॉइस से नए फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया है। इस युग के लेखक छायावादी कहलाए। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा और सुमित्रा नंदन पंत इस युग के 4 पिलर्स कहे जाते हैं। रामधारी सिंह दिनकर, हरिवंश राय बच्चन, माखनलाल चतुर्वेदी इसी दौर के कवि रहे। इस युग का सबसे यूनिक फीचर रहा राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के साथ कवियों का भावनात्मक जुड़ाव। जयशंकर प्रसाद की रचना कामायनी इस युग का सबसे प्रोमिनेंट वर्क मानी जाती है। महादेवी वर्मा की निहार और हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला भी छायावाद युग के फेमस वर्क्स में से एक है। जहाँ एक और छायावाद को रीडर्स और क्रिटिक्स की सराहना मिली, वहीं दूसरी ओर सब्सिक्वेंट स्कॉलर्स ने छायावाद को ये कहते हुए क्रिटिसाइज करा कि इसमें डेकोरेटिव लैंग्वेज का एक्सेसिव यूज़ समाज की समकालीन अव्यवस्थाओं से दूर रोमांटिसिज्म की ओर लेके जाता है। यहाँ तक कि अपने करियर के बाद के दिनों में हरिवंश राय बच्चन भी छायावाद के आलोचक बन गए और रहस्यवाद, प्रगतिवाद और हालावाद जैसे जॉनरा से जुड़ गए। प्रगतिवाद आधुनिक हिंदी साहित्य का वो जॉनरा था जिसमें मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी यानी कि मार्क्सवाद विचारधारा थी। प्रगतिवादी शोषक वर्ग के खिलाफ शोषित वर्ग में चेतना लाने तथा उसे संगठित कर शोषण मुक्त समाज की स्थापना की कोशिश का समर्थन करते थे। हिंदी लिटरेचर में प्रगतिवाद की टाइमलाइन 1936 से 1943 तक रही और साल 1936 में ही प्रेमचंद की अध्यक्षता में अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की पहली कॉन्फ्रेंस हुई। इस अधिवेशन में प्रेमचंद का भाषण हिंदी लेखकों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि साहित्य का उद्देश्य दबे और कुचले हुए वर्ग की मुक्ति होना चाहिए। इसी अधिवेशन का दूसरा सबसे मुख्य भाषण रहा हसरत मोहानी का। उन्होंने खुले शब्दों में साम्यवाद की वकालत करते हुए कहा था कि हमारे साहित्य को स्वाधीनता आंदोलन की सशक्त अभिव्यक्ति करनी चाहिए और साम्राज्यवादी, अत्याचारी तथा आक्रामक पूंजीपतियों का विरोध करना चाहिए। केवल प्रगतिशीलता पर्याप्त नहीं है। प्रयोगवाद के प्रवर्तक यानी कि ओरिजिनेटर कहा जाता है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन को, जिन्हें उनके पेन नेम अज्ञेय के नाम से जाना जाता है। इस जॉनर की पहली रचना रही तार सप्तक, जो कि 1943 में पब्लिश हुई और इसमें 7 पोएट्स का वर्क इंक्लूड था। 1943 में पहले तार सप्तक के बाद 1951, 59 और 79 में दूसरा, तीसरा और चौथा तार सप्तक पब्लिश हुए, जिन्हें खुद अज्ञेय ने एडिट किया था। प्रयोगवाद छायावाद के व्यक्तिवाद की रेबेलियस वॉइस था। प्रगतिवादी साहित्य की एक रस्ता के रिस्पॉन्स में प्रयोगवाद की शुरुआत हुई थी। प्रगतिवादी साहित्य मार्क्सवादी विचारधारा पर आधारित था, जिस वजह से इसमें राइटर्स के पर्सनल थॉट्स के लिए जगह नहीं थी।
और सब्जेक्ट मैटर के सीमित होने की वजह से नई विचारधाराओं को जगह न मिल सकी। इसीलिए कहा जाता है कि अज्ञे ने प्रगतिवाद से असंतुष्ट होकर प्रयोगवाद चलाया। प्रयोगवादी कवियों के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने प्रेम भावनाओं का अत्यंत खुला चित्रण कर उसमें अश्लीलता का समावेश कर दिया है और साथ ही यौन भावनाओं का खुला चित्रण भी किया। तार सप्तक में छपी कपालिका हंसता है कि इन लाइन्स पर गौर करिए। कपालिका हंसता है, पगले तू क्यों उसमें फंसता है, बेदुनियादारी या महीन मलमल की साड़ी, उसके नीचे नरम गुलाबी चोली से ये कसे हुए पिन्नोनत स्तन। अपने इस बोल्ड कैरेक्टरिस्टिक की वजह से भी प्रयोगवाद क्रिटिसाइज हुआ। इसके अलावा इस काल के कवियों ने मानव मन की निराशा, कुंठा व हताशा का यथार्थ रूप में वर्णन किया और इसी वजह से प्रयोगवादी कवियों के बारे में कहा जाता था कि ये अति बौद्धिकता यानी कि एक्सट्रीम इंटेलिजेंस से ग्रसित है और इस इंटेलेक्ट की वजह से ही इस जॉनर की पोइट्री डल और ड्राई है। ईयर 1953 में नलिन मिलोजन शर्मा ने नकेलवाद की शुरुआत करी, जिसे प्रपद्यवाद के नाम से भी जाना जाता है। इसे हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद की एक शाखा माना जाता है। इसके अंतर्गत 3 कवियों को लिया जाता है, नलिन मिलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश मेहता। और नकेलवाद का नाम इन्हीं 3 पोएट्स के नाम के पहले अक्षर से बना है। नकेलवाद प्रयोगवाद का ही एक दूसरा पहलू था जो कि क्रिटिसिज्म का एक नया मेथड लेकर आया। नलिन मिलोचन शर्मा का मानना था कि मटीरियलिज्म, रियलिटी, ह्यूमैनिटी, ह्यूमनिज्म और धार्मिकता भारतीय साहित्य के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। लिहाजा उनकी क्रिटिसिज्म का मेथड उस समय के प्रगतिवादी और मॉडर्निस्टिक क्रिटिकल मेथड से अलग होना चाहिए। नकेलवाद के बारे में कहा जाता है कि ये 3 वेल एजुकेटेड पोइट्स द्वारा चलाया गया एक वेल ऑर्गेनाइज्ड पोइट्री मूवमेंट था, जिसकी मदद से ये हिंदी पोइट्री को वर्ल्ड पोइट्री के लेवल ऑफ इंटेलेक्ट तक लेके जाना चाहते थे। पर नकेलवाद हिंदी लिटरेचर में अपनी जगह नहीं बना सका और इसमें रचनाएं भी बहुत कम ही। अनफॉर्चुनेटली नकेलवाद सिर्फ 3 पोइट्स तक ही सीमित रहा। नलिन मिलोचन शर्मा और केसरी कुमार की पोएटिक इनोवेशन को हाईलाइट करते हुए अज्ञे ने साफ शब्दों में लिखा था, कविताएं जैसे कि केसरी कुमार की सांझ और नलिन मिलोचन शर्मा की सागर संध्या ऐसे बिंब उपस्थित करती है जिनके लिए परंपरा ने हमें तैयार नहीं किया है। तो ये था एक संक्षिप्त इतिहास 20वीं सदी के हिंदी लिटरेचर का। आज की वीडियो का पर्पस था सभी लोगों को एक अमेजिंग और फैसिनेटिंग लिटरेचर से इंट्रोड्यूस करवाना, हिंदी साहित्य जो दुनिया के किसी भी और लिटरेचर से कम नहीं है। So that's it for today's video. Make sure to like, share and comment and don't forget to subscribe the channel. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। Until then keep reading। और आज की इस वीडियो का एंड करेंगे हरिवंश राय बच्चन जी की फेमस लाइनों से, जो ना सिर्फ हिंदी लिटरेचर की ब्यूटी को दिखाती है बल्कि एक राइटर और एक किताब की पोटेंशियल को भी बताती है। भावुकता अंगूर लता से खींच कल्पना की हाला, कवि साकी बनकर आया है भरकर कविता का प्याला। कभी न कण पर खाली हो, लाख पिए 2 लाख पिए, पाठक गण है पीने वाले पुस्तक मेरी मधुशाला।